नमस्कार, जय माई की। आज से हम तंत्र के उस रहस्य में जाएंगे जिस रहस्य के अंदर भगवान शंकर मां पार्वती को समझाते हैं कि हे देवी, सबसे बड़ी भक्ति किनकी है और क्यों इस भक्ति के कारण जीव का सर्वांगी विकास हो पाता है, चाहे वो आत्मविद्या के लिए हो, आत्मयोग के लिए हो, तंत्र विद्या के लिए हो, मंत्र विद्या के लिए हो, शास्त्रों को समझने हेतु हो या फिर मुक्ति प्राप्ति हेतु। भगवान शंकर मां पार्वती को इस विषय में बहुत ही गहराई से समझा रहे हैं कि हे देवी पार्वती, किनकी भक्ति से सब फलों की प्राप्ति होती है। ये जो सब्जेक्ट है वो कुलार्णव तंत्र का है। कुलार्णव तंत्र वो कौल मार्ग परंपरा का एक अद्भुत ग्रंथ है और ये ग्रंथ में श्री चक्र, कौल मार्ग पद्धति, दशमा विद्या रहस्य, पंचमकार रहस्य, गुरु भक्ति योग, पराप्रसाद मंत्र रहस्य, ये सारे विषयों को भगवान शंकर ने बहुत ही सूक्ष्मता से मां पार्वती को अभ्यास करवाया है कि जगत के कल्याण हेतु और जीव के कल्याण हेतु जो एकमात्र साधन है कलयुग के अंदर, वो यही है कि तुम सत्य की परतों के अंदर प्रवेश करो। सत्य कितना गहरा है उसको देखने का प्रयास करो। कभी कभी हमारे पास सत्य होते हुए भी हम अंधे होते। कुल मार्ग एक ऐसा अभ्यास है कि जहां वीर साधक, दिव्य साधक और पशु साधक, ये तीनों प्रकार के साधक होते। तो जो पशु है, जो पाशबद्ध है, उसको इस परंपरा अनुसार, इस आचार अनुसार, इस पद्धति अनुसार उनको वीरता प्राप्त करवाई जाती है। वो वीर साधक बनते और वीर साधकों को अनुशासन से इस धर्म के अंदर, एक कर्तव्य के अंदर उनको दिव्य साधक बनाया जाता है। सिद्धि का मूल केंद्र, अगर कोई सिद्ध होना चाहता है और सिद्ध होने के अंदर अनेकों प्रकार की बाधाएं आती है, पर वो बाधाओं का संरक्षण करने हेतु ये योग दिया गया है। और ये योग ये है कि तुम बाहरी साधन से तो उपयुक्त हो ही हो, लेकिन आंतरिक साधन से भी इतने ही उपयुक्त हो जाओ। बाहरी साधनों का उपयोग कैसे कर रहा है और आंतरिक साधनों का उपयोग कैसे करना है। क्यों गुरु भक्ति योग वो तंत्र के अंदर, वो महाविद्या क्रम के अंदर या मुक्ति प्राप्त हेतु क्यों जरूरी है। और भक्ति योग्य करने जो देव होते हैं वो गुरु होते। क्यों भगवान शंकर ने गुरु की महिमा के इतने वखान किए हुए और मां पार्वती को यही समझाया हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति ना नारायण की है, ना शिव की है, ना ब्रह्मा की है, ना देवताओं की है, ना महाविद्याओं की है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति वो गुरु की है। ये गुरु भक्ति योग की शुरुआत मां पार्वती के स्नेह से पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर में भगवान शंकर बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान शंकर गुरु भक्ति योग के अंदर, गुरु भक्ति के संबंध के अंदर मां पार्वती ने जब प्रश्न पूछा कि हे देव, भक्ति योग्य
तो गुरुदेव है, लेकिन भक्ति से भी ऊपरी भक्ति किसकी है? कि गुरुदेव को तो हम भक्ति करें, लेकिन गुरुदेव की किस विषय की भक्ति करें कि जिससे हमें सिद्धियों की प्राप्ति हो, जिससे कल्याण हो। और इससे मैं अपना सौभाग्य मानती हूं कि आप शास्त्र के सुनाने का अनुग्रह करें, कृपा कर पादुका भक्ति, मतलब गुरु की पादुका की भक्ति कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसके आचार का भी आप निर्देश करें। और भगवती कहती है कि मैं आपकी कृपा इस विषय पे चाहती हूं। तब भगवान कहते हैं कि हे देवी, तुमने जो भी कुछ कहा है और जो भी कुछ मैं सुनाने के लिए तत्पर हूं। इस पावन विषय को सुनने के लिए मानव जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह व्यक्ति भगवान का एक भक्त बन जाता है। तो भगवान की भक्ति उत्पन्न करने के लिए भी गुरु की जरूरत है। भक्ति हर किसी अंदर के प्रकट नहीं हुई है। कभी कभी तो रोना धोना भक्ति का नियम हो गया है अभी, है? प्रेम करना, खिलाना पिलाना, शॉल उड़ाना, फूल देना, ये सारी चीजें भक्ति की उपयुक्त चीजें, फल देना, कोई वस्तु विशेष देना, तो ये सारी चीजें भक्ति की पराकाष्ठा को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि भक्ति कुछ मांगती नहीं है। भक्ति में सर्वस्व दे देना, वो भी मनुष्य के पास जो उपलब्धि है उसमें से भक्ति के अंदर वो सर्वस्व भी दे तो भी कम है। अगर मन समर्पित नहीं किया तो भक्ति समर्पित नहीं हुई ना, भक्ति का विषय समझ में आएगा। तो भगवान कहते हैं कि मूल वलय के अंदर आधार मानकर अगर कुछ समझने योग्य है तो पादुका का महत्व समझने योग्य। मूलाधार चक्र को मूल वलय कहा गया है। ये शरीर का मूल स्थान है। इसमें वाग्भव बीज एम आदि में कामराज आदि कई अर्थ लिए गए हैं। ये सभी कवलीकृत है, अर्थात मूल वलय में वे प्राकृतिक रूप में तत्व रूप से निहित है। ये पादुका स्तोत्र के अंदर, ये पादुका के महत्व के अंदर भगवान शंकर मूल वलय की बात करके मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए, मूलाधार चक्र का स्पंदन जागृत करने के लिए गुरु पादुका सहस्त्रार के ऊपर बिठा के उनको मूल तक लाना जरूरी है। क्योंकि मूलाधार के अंदर सारी मातृकाएं पड़ी हुई, सारे बीजाक्षर पड़े हुए, सारे बीज मंत्र पड़े हुए। तो ये बीज मंत्र को जागृत करने के लिए गुरु पादुका सहस्त्रार के ऊपर रखी जाती। तो सहस्त्रार से गुरु पादुका का फोर्स, गुरु पादुका की ऊर्जा वो मूल केंद्र, मूल वलय में जाती है। भगवान ने यहाँ पादुका की आधार शक्ति, मूलाधार शक्ति, सूर्य और सोम का युगल प्रतीक, कुल दर्शन में रत्नाकर में समस्त ज्ञान राशि प्रतिष्ठित मानी जाती है। इस तरह कुल मार्ग में पादुका का महत्व सर्वोपरि माना जाता है। अगर कोई सच में कुल मार्ग परंपरा से भक्ति करना चाहता है तो उसके घर में गुरु पादुका होनी चाहिए। क्यों गुरु पादुका होनी चाहिए? गुरु पादुका ये नहीं है कि तुमने गुरु के पास गए, पादुका रख दी और पादुका को बोला गुरुजी आप स्पर्श कर लो, हम गुरु पादुका दे। गुरु पादुका वो नहीं है। वो एक बाहरी प्रतिकृति जरूर हो सकती है, लेकिन वो पादुका मंत्र से कितनी चलती है, पादुका यंत्र से कितनी चलती है और पादुका तंत्र से कितनी चलती है, इसका अभ्यास अगर किसी मनुष्य को मिल जाए गुरु के द्वारा, तो पादुका के अलावा किसी की भी भक्ति करनी जरूरी नहीं है। अगर गुरु भी नहीं होगा तुम्हारे सामने, प्रत्यक्ष गुरु भी नहीं होगा, देहधारी गुरु भी नहीं होगा, लेकिन केवल उनकी पादुका होगी, तो पादुका भक्ति सर्वोपरि बोला गया। जैसे राम जी अयोध्या के अंदर नहीं थे तो भरत ने उनकी पादुका को सिर के ऊपर रखकर, गद्दी के ऊपर रखकर राज्य चलाया था। मतलब पादुका के अंदर इतना पावर होता है, क्योंकि पादुका वो पूरे सहस्त्रार से लेके जितने भी हमारे ऊर्जा केंद्र है, उन सभी का जो ऊर्जा प्रवाह है वो पादुका में संचित होता है। इसलिए पहले के जमाने के अंदर खड़ाऊ पहने जाते थे, लकड़ी की पादुका। लकड़ी की पादुका क्या करती थी? ऊर्जा का अवरोधक थी, मतलब ऊर्जा को नीचे नहीं जाने देती, ऊर्जा का संरक्षण करती थी। और ऊर्जा का संरक्षण करती थी इसलिए वो बहुत ही ऊर्जावान वस्तु थी। इसलिए वहां लकड़ी की पादुका बनाई जाती थी और उसमें चिन्ह बनाए जाते थे।
और वो चिन्ह जैसे तुम्हारे गुरुदेव के चरणों में चिन्ह हो वैसे ही चिन्ह पादुका के ऊपर होने चाहिए। ये चिन्हों का भी अप्रतिम महत्व है, क्योंकि बिना चिन्ह पादुका नहीं बनती है। तुमने श्री राम के चरण देखोगे, श्री कृष्ण के चरण देखोगे, शिव जी के चरण देखोगे, दत्तात्रेय के चरण देखोगे, उसमें चिन्ह होंगे। और जिन जिन भी सिद्ध परमहंस सदगुरु गुरु महात्मा जितने भी सिद्ध पुरुष होंगे, उनके चरणों के अंदर, उनके हाथों के अंदर विशेष प्रकार के चिन्ह पड़े होते हैं। वो चिन्ह दर्शाते हैं कि वो कितने सिद्धिशाली है और बलवान है। तो ये चीज़ें समझनी है हमें, क्योंकि यहाँ थोड़ा सामुद्रिक शास्त्र का अभ्यास भी इंसान को होना चाहिए कि गुरु चरण कैसे होने चाहिए, गुरु चरणों से क्यों लगाव रखना चाहिए, गुरु पादुका से क्यों लगाव रखना चाहिए। तो भगवान शंकर यहाँ पर माँ पार्वती को कहते हैं कि दान का शास्त्रों में कोटि कोटि महादानात, कोटि कोटि महाव्रतात, कोटि कोटि महायज्ञात पराश्री पादुका स्मृति। भगवान शंकर कहते हैं कि दान का शास्त्रों में अप्रतिम महत्व है, प्रतिपादित किया गया है कि ये दान करने से वो मिलता है, ये दान करने से इस ग्रह बाधा से निवारण, ये दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पर ये सारे दानों का अप्रतिम महत्व शास्त्रों में ऑलरेडी दिया गया है। दान की तरह व्रतों और यज्ञों का भी महत्व बताया गया है कि यज्ञ क्यों करने चाहिए, व्रत क्यों करने चाहिए, इसके अनेकों प्रकार के महत्व शास्त्रों में बताए गए हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि एक दो दान नहीं, करोड़ों करोड़ों दान दिए गए हैं, कोटि कोटि महादानात, करोड़ों करोड़ों महादान दिए गए। इस तरह के एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों व्रत आचरित किए गए हैं। मतलब एक व्रत नहीं, दो व्रत नहीं, करोड़ों व्रत आचरण किए गए हो। और इसमें एक सैकड़ों हजारों नहीं, करोड़ों यज्ञ किए गए हो, कोटि कोटि महायज्ञात। तो भी एक बार पादुका का स्मरण भी उक्त 3 दान, व्रत और यज्ञों के फलों का अतिक्रांत कर जाता है। अर्थात पादुका स्मृति सर्वोपरि है। जिसने अपने गुरु के चरण के अंदर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, जिसने अपने गुरु के चरणों की रज होकर उनके ऊपर अपने आज्ञा चक्र को और सहस्त्र दल को समर्पित कर दिया है, मतलब अपनी मन को और बुद्धि को छोड़ दिया है, और गुरु जिस तरीके से तुम्हें दिशा निर्देश करते वैसे चलते और गुरु की पादुका की भक्ति करते हो, गुरु की भक्ति करते हो, तो कितने भी महादान कर दियो, कितने भी महाव्रत कर लियो, कितने भी महायज्ञ कर लियो, उससे भी केवल एक बार स्मृति करने से, पादुका स्मृति करने से ये अतिक्रांत कर जाता है। इसलिए गुरु मार्ग परंपरा के अंदर, गुरु पद्धति के अंदर पादुका भक्ति योग बताया गया है। इसलिए कोई भी विद्या अगर सीखना चाहता है, श्री विद्या, बगलामुखी, दशमा विद्या, बिना गुरु क्रम या बिना गुरु पादुका वो मंत्र कभी भी चल नहीं सकते। अगर तुम्हारे पास लीनिएज नहीं है, गुरु परंपरा नहीं है, तुम पादुका मंत्र चल नहीं सकते हैं। सिद्ध योगी पुरुष जो सिद्ध है, जिसने स्वयं सिद्ध किया हुआ है, तो वो तो मंत्र से बाहर है, वो तो तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। लेकिन अगर जब बात क्रम की आ जाती है तो क्रम अलग पद्धति से होता है। यहाँ मंत्रात्मक पादुका का विश्लेषण भगवान शंकर बता रहे हैं। तो भगवान शंकर पादुका की प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं कि कोटि कोटि मंत्र जपात, कोटि कोटि तीर्थ गवनाथ, कोटि कोटि देव वार्चनन देवी पराश्री पादुका स्मृति। करोड़ों करोड़ों मंत्रों के जप, करोड़ों करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से और करोड़ों करोड़ देवार्चन की प्रक्रिया से भी परा अर्थात सर्वातिशायिनी क्रिया श्री गुरुचरण पादुका की स्मृति मानी गई है। मतलब तुम करोड़ों मंत्र कर लो, करोड़ों तीर्थों में स्नान कर लो, करोड़ों देवार्चन कर लो, करोड़ों करोड़ों प्रक्रिया कर लो, पर इन सर्व से भी जो अतिक्रमण कर जाता है वो गुरु पादुका की स्मृति मानी गई। अब क्यों गुरु पादुका स्मृति? क्योंकि गुरु के साथ उनके गुरुमंडल ज्वाइंट होते, और गुरु मंडल ज्वाइंट होते हैं तो गुरु जिस गुरु परंपरा से ये मंडल जुड़ा हुआ है, नाथ संप्रदाय है या कोई भी ऐसे संप्रदाय जहाँ जैसे शंकराचार्य संप्रदाय है, तो जिन जिन परंपरा के अंदर गुरुओं का चयन हुआ या गुरु आए हैं, तो उनकी लिनिएज के अंदर जितने भी गुरुओं की
चेन पड़ी होगी, वो सारे गुरुओं की ऊर्जा उस साक्षात परब्रह्म के अंदर होगी जो तुम्हारे सामने तुम्हें दीक्षा देते। अब ये दीक्षा गुरु का गुरुमंडल के अंदर जितने भी सिद्धोद, दिव्योद, मानवोद गुरु हो गए, उन गुरु के अंदर का जितना भी बल है वो साक्षात परब्रह्म के अंदर यानी कि तुम्हारे साक्षात गुरु के अंदर होता है। और उनके चरणों की रज यानी उनके चरणों की पादुका ये तुम्हें करोड़ों मंत्र, करोड़ों तीर्थ और करोड़ों देवार्चन प्रक्रिया से भी ज़्यादा उसका वैल्यू बना देती है। क्योंकि तुम 1 करोड़ बार जप नहीं करोगे, करोड़ बार तीर्थ नहीं जाओगे, करोड़ बार व्रत नहीं करोगे, लेकिन जिन लोगों ने किया हुआ है, जिन परंपराओं ने ये सारी चीज़ें की हुई है, तो उनकी परंपरा में जो गुरु आए उनकी पूजा करने से, उनके आचार करने से, उनकी पद्धति से चलने से, उनकी भक्ति करने से तुम्हें ये अनायास सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसलिए पादुका स्मृति का यहाँ महत्व बताया गया है। भगवान शंकर यहाँ तक कहते हैं कि महारोगे महोत्पाते महादोषे महाभय महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। कि अगर तुम किसी तकलीफ में फंस गए हो, साधारण और असामान्य नहीं अपितु महा असाध्य रोगों के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा भी रक्षा नहीं करते। अगर महा असाध्य रोग पैदा हुआ तो ब्रह्मा भी जिसकी रक्षा नहीं कर सकते, इसी तरह बहुत बड़ा अप्रत्याशित उत्पात या पहाड़ टूट पड़े, बहुत बड़े दोष और कलंक या अपराध ग्रस्त तुम हो जाओ, महाभय का वज्र गिरने लगे, बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए और बहुत बड़ा पाप हो जाए तो बचाने सभी कतराते। मतलब तुमसे कितने भी बड़े बड़े पाप हो गए, अक्षम्य पाप हो गए और अपराध हो गए, और तुम्हें लगे कि अब तो मुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा, तब भी तुम्हारी रक्षा पादुका करने के लिए समर्थ है। कलंक लग जाए, महारोग हो जाए, महाभय हो जाए, वज्रघात हो जाए, कहीं पर भी फंस गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अड़िग गुरु भक्ति है, निश्चल गुरु भक्ति है, और देवता चित्त न धरई, ऐसी गुरु भक्ति, उन गुरु की पादुका की स्मृति से वो पादुका आपकी हर एक समय के ऊपर रक्षा करती है। दुराचारे दुरालापे दुसंगते दुष्प्रतिग्रह दुराराहे च दुर्बुद्धो स्मृता रक्षति पादुका। जब तुम्हारे आचार विकृत हो जाए, तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं आता है, तुम एकदम विचित्र हो जाते हो, आचार विकृत हो जाए, तुम कुछ भी खा लेते हो, कुछ भी पी लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, कोई भी प्रकार के आचार विकृत हो जाते हैं, तुम क्रोधित हो जाते हो, तुम्हारे अंदर भय भ्रांति स्तुति लज्जा निंदा जीव धर्म पैदा हो जाते हो, आचार में आ जाते हो, तुम दुष्टाचार करने के अंदर तत्पर हो जाते हो, परस्पर बात में कटुता उत्पन्न हो जाती है, कटुवाणी बोलते हो, बुद्धि में कटुता और नेगेटिविटी आ जाती है, बार बार नेगेटिविटी से तुम डर जाते हो और बार बार बुरी संगत में फंस जाते हो, कोई ऊर्जा की संगत में, कोई लोगों की संगत में, किसी एक की एक प्रक्रिया की संगत में अगर तुम फंस जाते हो, नितांत है और पाप पुण्य प्रतिग्रह ग्रहण करने पर अगम्यागमन और मूर्खतापूर्ण व्यवहार की अवस्थाओं में अगर तुमने मूर्खतापूर्ण सारे व्यवहार कर लिए और तुम्हें जाने अनजाने में भी तुम महाभय के समीप जा रहे हो, इन सारी अवस्थाओं में भी अगर संकट की घड़ी में अगर तुम पादुका को स्मरण कर लो तो पादुका तुम्हारी रक्षा करती है। मतलब यहाँ पर पादुका इतनी बलवान है कि तुम्हें किसी और कवच की, किसी और स्तोत्र की, किसी मंत्र की, किसी देवता की, तुम्हारे विधाता की भी यहाँ जरूरत नहीं है। तुम केवल अपने गुरु की पादुका की स्मृति में रह गए तो पादुका सर्व प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेगी। ये मेरे वचन नहीं है, भगवान शंकर के वचन है, और ये कुलार्णव तंत्र के अंदर द्वादश उल्लास के अंदर लिखा हुआ है। मैं बस इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जिन भी गुरु की भक्ति कर रहे हो तो उन गुरु भक्ति करने पे उनकी पादुका मांगो। अगर सच में वो गुरु पादुका देने में योग्य है तभी मांगना। पहले तो चेक कर लेना कि पादुका दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पादुका कोई ऐसा नहीं है कि खड़ाऊ दे दी और तुम उस खड़ाऊ के पूजा करो, पंचामृत से स्नान करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पादुका प्राण शक्ति युक्त होनी चाहिए, पादुका बोलती हुई होनी चाहिए कि जिसके सामने बैठने से तुम्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जाएं महसूस होने लगे, तुम वहाँ सिक्योर फील करो,
तुम्हें वहां शांति मिले। तुम अगर उनके सामने, पादुका के सामने मंत्र करो तो मंत्र सिद्ध हो जाए, कवच करो कवच सिद्ध हो जाए। किसी देवता का अर्चन पादुका के ऊपर रखे करो तो वो देवता तृप्त हो जाए, इतनी पादुका के अंदर पावर होती है। तेनाधितम स्मृतं ज्ञातम दृष्टम दस्तश्च पूजितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य सदा श्री पादुका स्मृति। पादुका स्मृति ही उस भक्त द्वारा सारे शास्त्र अधीन मान लिए जाते हैं, सारी स्मृतियां स्मृत मानी ली जाती है, सारे ज्ञान का ज्ञाता मान लिया जाता है, सारे दर्शन दृष्ट और समस्त दान आचारित और कुल तथा सारे देव पूजित माने जाते हैं, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में पादुका स्मृति एवं स्वर स्फुरित रहते हैं, जो हमेशा पादुका मंत्र और पादुका स्मृति के अंदर रत रहते हैं, जिसको हमेशा गुरु भक्ति के अंदर लगाव रहता है, अपने गुरु की भक्ति के अंदर वो तरबतोर है, अपनी गुरु की भक्ति के अंदर वो सिर से पांव तक डूबा हुआ है, सतत वो गुरु पादुका स्मृति के अंदर रत है, गुरु चरणों में लीन है। उस भक्त के द्वारा शास्त्र अधीन माने जाते, उसको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, वो पादुका स्मृति से ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। ये पादुका की सोचो, गुरु तो कैसे होंगे, फिर पादुका में इतनी शक्ति तो गुरु के अंदर कितनी शक्ति होगी। पर गुरु ऐसे ही पादुका मंत्र किसी को नहीं दे देते, क्यों? वर्जित है। जब तक शिष्य परिपूर्ण नहीं होता, शिष्य के अंदर दिव्यता नहीं होती, शिष्य के अंदर वीर भाव नहीं होता, तो पादुका दी नहीं जाती। पादुका कुछ ही लोगों को दी जाती है, क्योंकि पादुका देना मतलब कि अपना क्रम दे देना, पादुका देना मतलब अपनी परंपरा, अपनी धरोहर दे देनी। तो पादुका उन्हीं को दी जाती है जो सच में वीर भाव से चलने वाले हो, जिसकी निष्ठा कभी भी डिगे नहीं, वैसे शिष्य को पादुका दी जाती है। कोई लेके आए कि गुरुजी हमें पादुका सिद्ध कर, तो गुरु मना नहीं करेंगे, हाँ ले जा, लेकिन वो पादुका चलेगी नहीं। क्यों पादुका नहीं चलेगी? क्योंकि वो गुरु भक्त नहीं होगा और अपने घर में केवल दिखाने के लिए पादुका रख देगा, तो वो पादुका उनके लिए कोई कार्य नहीं करेगी। तुम्हें गुरु भक्ति भी इतनी दृढ़ करनी होगी, उनके नियमों और वचनों का पालन करना होगा। उसके द्वारा सारे ज्ञान ज्ञात हो जाते हैं, मतलब जितने भी ब्रह्मांड के ज्ञान है वो सारे उसको ज्ञात हो जाते हैं। सारा दर्शन, मतलब जितने भी षड दर्शन है हमारे, वो सारे दर्शनों का ज्ञात हो जाता है, उनका दृष्टा माना जाता है कि सारे दर्शन उसे उपलब्ध हो गए। समस्त दान आचारित और कृत तथा सारे देव पूजित मान लिया। यहाँ जो पादुका की भक्ति करता है, पादुका स्मृति होता है, वो चाहे कृष्ण के ऊपर बोल दे भाई तू काली है, शिव जी के ऊपर बोल दे भाई आप पीताम्बरा हो मेरे लिए, तो सारे देवता पूजित माने जाते। वो देवताओं की किसी भी प्रकार पूजा कर सकता है, वहाँ कोई आचार संबंधित नहीं रखता है, वो किसी का भी अभिषेक कर सकता है, किसी की मूर्ति के अंदर प्राण पूर सकता है, जैसे पराप्रसाद मंत्र रहस्य में समझाया है मैंने। इसका शास्त्रों के इतना महत्व ख्यापित है कि यदि सकृतम श्री पादुका देवी योवा जपति भक्तितः स सर्व पाप रहितम प्राप्नोति परमाम गतिम। इसका शास्त्रों में इतना महत्व ख्यापित है कि यदि एक बार भी भक्ति और आस्था पूर्वक जो भक्त पादुका मंत्र का जप कर लेता है, वह समस्त पापों से रहित हो जाता है, अंत में परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। अभी भगवान कह रहे कि एक बार अगर पादुका का नाम, पादुका मंत्र का नाम लिया जाए, पादुका मंत्र किया जाए, तो सारे पाप से भस्म रहित हो जाता है, सारे पाप भस्म हो जाता है, समस्त पापों से रहित हो जाता है। तो इतना ख्यातनाम शास्त्रों में पादुका मंत्र लिखा गया है। लेकिन कभी कभी दुर्बुद्धि शिष्य होते, वो ऐसा पूछते कि भाई हम एक बार नाम ले लेते हैं तो हो जाएगा ना, हमारे सारे पाप भस्म। आपने तो बोल दिया था कि भाई दीक्षा ले ली तो सारे पाप भस्म हो जाएंगे। दीक्षा लेने के बाद बोला था कि तुम्हारा मन अभी दूसरी जगह पे नहीं जाना चाहिए, और देवता चित्तनधरी एक जगह के ऊपर स्थिर कर लेना, आचार और व्यवहार में अच्छे रहना। गुरु ने सारा ज्ञान दे दिया था, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कैसे कार्य करना है, कैसे भक्ति बढ़ाना है, ये सारा क्रम दे दिया। पर तुम अपनी दुर्बुद्धि और दुर्वचन और दुसंगति के कारण वापस फंस गए। तो तुमने एक मंत्र बोले तो सारे पाप तुम्हारे रहित हो गए, तुम पाप रहित हो गए। पर एक गलती करने के ऊपर वो वापस सारे पाप चढ़ भी जाते। तो सोचो, तुमने वो भक्ति करने के बाद पाप किया या पाप बढ़ाया तुम्हारा? एक और गुरु मंत्र करोगे और एक और गुरु वचन तोड़ोगे तो क्या होगा? तुम्हें ना सिद्धि उपलब्ध होगी,
ना तुम सिद्ध हो पाओगे, ना मंत्र की उपलब्ध होगी, ना तुम मंत्र को सिद्ध कर पाओगे, ना ही तुम मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे, ना ही तुम अपने पाप से भाग पाओगे। तो यहाँ किस शिष्य का या तो किस भक्त का उद्धार होता है? जो एकनिष्ठ हो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, जिसका भरोसा केवल गुरु के चरणों में है ना, तो वो उसका तारण किया जा सकता है। गुरु तो तत्क्षण तुम्हारे सारे पाप भस्म कर देंगे, लेकिन तुम अपनी दुर्बुद्धि अगर चलाते रहे तो तुम्हारे पाप बढ़ते जाएंगे। उसमें गुरु का दोष नहीं है। गुरु तो तुम्हारी बुद्धि सुधारने के लिए तुम्हें सत्संग देते ही है। तो यहाँ पादुका का एक मंत्र सच्चे हृदय से, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो करोड़ों अपराध केवल आधे सेकंड के अंदर तुम्हारे कट जाएंगे। वो एक बार मंत्र बोलने से भी कट जाएंगे, लेकिन तुम अपना पूर्ण भाव, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण आत्मसमर्पण से वो करना चाहते हो या टेस्टिंग एरर करने के लिए आ रहे हो? बिजली के नंगे तारों को पकड़ लोगे टेस्टिंग एरर करने के लिए तो करंट तो तुम्हें ही लगेगा। इसलिए गुरु भक्ति में एनालिसिस करने जो जाता है उसका पैरालिसिस हो जाता है। तो गुरु भक्ति एनालिसिस की चीज़ नहीं, गुरु भक्ति जीवन व्यवहार है। अपने गुरु को इष्ट समझ के चलना, उसे गुरु भक्ति कहते हैं। और पादुका तो सर्वोपरि भक्ति है। अगर गुरु की भक्ति सदैव समझ में नहीं आती तो पादुका की भक्ति करो, लेकिन वहाँ तो दृढ़ आचरण करना ही पड़ेगा, तभी जाके सिद्धि चढ़ती है। भगवान शंकर आगे कहते हैं कि भले ही स्मरण करने वाला पवित्र हो अपवित्र हो, भक्ति श्रद्धा से श्री पादुका का स्मरण करता है, वह अनायासी धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। तो चाहे वो बोलते नहीं कि नहाए नहीं नहाए, आचार शुद्धि है कि नहीं, उससे कोई लेना देना। यदि भक्ति और श्रद्धा है, भगवान ने यही बोला है कि भक्ति और श्रद्धा है, चाहे वो पवित्र है या अपवित्र है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भक्ति और श्रद्धा है। भक्ति भवानी, भक्ति कौन है? शिव है, और श्रद्धा शक्ति है। ये भवानी शंकर है। समझ में आ रहा है? भक्ति और श्रद्धा और कुछ नहीं, यही शिव शक्ति है। यह अनायासी धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर लेता है। श्रीनाथ, यहाँ पर गुरु को श्रीनाथ बोला गया है। श्रीनाथ के चरण कमल जिस दिशा में विराजमान रहते हो, भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे प्रिय पार्वती, उस दिशा में प्रतिदिन भक्ति पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। पादुका भक्त कौलिक का यह प्रथम कर्तव्य है। अगर जो पादुका भक्त है और जो कौलिक है, यानी गुरुकुल धर्म के अंदर आ गया, कौल परंपरा के अंदर आ गया, कुल धर्म के अंदर आ गया, तो उनके गुरुदेव जिस दिशा में रहते हैं, चाहे वो उनके घर से उत्तर में रहते हो, पश्चिम में रहते हो, पूर्व में रहते हो, दक्षिण में रहते हो, जहाँ पर भी रहते, तो सर्वप्रथम शिष्य को सुबह उठ के पवित्र अपवित्र की चीज़ें छोड़ के अपने गुरु जिस दिशा में रहते हो उस दिशा में गुरु का स्मरण करते हो उनको प्रणाम करना चाहिए। ये करके देखो आचार, ये गुरु भक्ति इस तरीके से करके देखो, तुम्हारे जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा, जो भी तुम्हारे गुरु हो। पादुका मंत्र से न पादुका परो मंत्रो न देवो श्री गुरु पर नहीं शाक्त परा दीक्षा न पुण्यम कुल पूजनात्। भगवान शंकर कह रहे हैं कि पादुका मंत्र से बढ़कर कोई दूसरा मंत्र नहीं। जिसको पादुका मंत्र मिल गए उसको कोई दूसरे मंत्र की जरूरत नहीं है। श्री सद्गुरुदेव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। तुम्हें जो साक्षात पर ब्रह्म मिला हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, जो तुम्हें साक्षात्कार करवा रहा है, जो तुम्हें आत्मदर्शन करा रहा है, जो तुम्हें सिखा रहा है, जो तुम्हें शास्त्र मंत्र तंत्र यंत्र अघोर ये सारी चीज़ों के अंदर तुम्हें समर्थ बना रहा है, तो उससे बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता। क्योंकि देवता तुम्हें सिखाने नहीं आएंगे, सिखाने वाला तो गुरु ही आएगा। गुरु गोविंद दोनों करे खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, अगर गुरु नहीं होगा तो गोविंद भी नहीं आएगा। गुरु के बुलावे के ऊपर गोविंद आता है। हाँ, तो श्री सद्गुरु देव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, यानी कि गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। अगर पूजना ही चाहते हो देवता का, तो यजन करना चाहते हो, पूजन करना चाहते हो, अभिषेक करना चाहते हो, कोई धराना चाहते हो, कोई पदार्थ देना चाहते हो, तो भी गुरु को दो। जहां तक दीक्षा का प्रश्न है, शाक्त दीक्षा से बढ़कर कोई दीक्षा नहीं है। मतलब शक्ति की दीक्षा देना, शाक्त दीक्षा देना, उससे बढ़कर कोई दीक्षा नहीं है।
इस तरह कुल पूजा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है। यानी कुल की पूजा करना, अपने कुल में रहना, अपनी मर्यादा में रहना, अपने गुरु के कुल में रहना। फिर तुम अपने गुरु के कुल में आकर फिर बाहर जाके दूसरे गुरु के कुल का भी अनुचरण करोगे, आचार करोगे, तो तुम तो पथभ्रष्ट हो गए, तुम आचरण भ्रष्ट हो गए, आचार भ्रष्ट हो गए, तुम कुलाचार भ्रष्ट हो गए। ये कुलाचार भ्रष्ट होने के ऊपर होता क्या है, इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। और अपने कुल से निकलने वाला जो निंदक होता है, अपने धर्म से निकलने वाला जो निंदक होता है, उसका तो कहीं उद्धार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम जिस गुरु का द्रोह कर रहे हो तो उस गुरु के पीछे जो पूरी लीनियज है उसका भी तुम द्रोह कर रहे हो, और वो लीनियज पूरी जाती है भगवान सदाशिव के पास। वो परम शिव से वो जो सारी चेतनाएं दक्षिणामूर्ति परंपरा के अंदर जो भी चेतनाएं चली आ रही है, नाथ संप्रदाय के अंदर जो भी चेतनाएं, तुम उससे द्रोह कर रहे हो। तो भगवान शंकर कहते कुल पूजा से बढ़कर कोई दूसरा कोई पुण्य नहीं। मतलब अपने कुल का आचार जो सीखता है, अपने कुल परंपरा से जो सीखी हुई चीजें है वही करता है। तुम्हारे गुरुदेव ने विष्णु सहस्त्र दिया है तो विष्णु सहस्त्र ही गिरो, फिर ललिता सहस्त्र करने, काली सहस्त्र, दुर्गा सहस्त्र, ये सारी सहस्त्र करने की तुम्हें अगर आज्ञा नहीं दी गई तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे गुरुदेव ने केवल शिव पूजा की आज्ञा दी है तो शिव पूजा ही करनी चाहिए। फिर तुम नहीं, मैं गणपति की भी कर लूँ, हनुमान भी कर लूँ, ललिता भी कर लूँ, बगला मुखी भी कर लूँ, वो नहीं करना चाहिए। गुरु जो तुम्हें देवता देता है वही देवता का यजन पूजन और भक्ति करनी चाहिए, तुम्हें उससे ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। वरना तुम बोले नहीं मुझे तो आज कृष्ण से प्रेम हो गया, आज काली से प्रेम हो गया, आज शिवजी से प्रेम हो गया, आज गणपति से प्रेम हो, तो तुम कुलाचार धर्म के अंदर नहीं हो। कुलाचार का अर्थ होता है कि जो गुरु तुम्हें कुल आचरण देता है वही आचार को फॉलो करना। भगवान शंकर कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल स्त्रोत्र कौन है? तो गुरुर मूर्ति है। वे गुरुर मूर्ति कौन है? गुरु की कोई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। गुरु तत्व है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, जो तत्पद के ऊपर तुम्हें ले जाए, तो जो तत्पद का दर्शन करवा दे कि तू वो है, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडल आकार का रूप जो धारण किया हुआ तत्पद है, यानी तू वो है, तू ब्रह्म है। हाँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानवम और तत्वमसि, ये चारों पदों की जो व्याख्या कर ले वो गुरु समर्थमान होता है। और वो तुम्हारे अंदर वो भाषित का तत्पद की व्याख्या करने वाला, तत्पदम दर्शितम ये ना, उसका दृष्टा होता है गुरु, कि ये वो ब्रह्म है, इसकी पूजा कर। तो उस गुरु की ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो गुरु की मूर्ति का ध्यान नहीं करना है, गुरु तुम्हारे अंदर जो मूर्ति बना रहा है उसका तुम्हें ध्यान करना है। पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा का मूल गुरुपद है, अपने गुरु की। इसलिए हनुमान चालीसा के अंदर है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बस ये एक शब्द याद रखो, अपनी बुद्धि को साफ करो। आगे का जो अध्याय है बाद में लेंगे। ये गुरु भक्ति योग की शुरुआत है, इसके हम पूरा इनका अध्याय खत्म करेंगे। और ये भगवान शंकर का और माँ पार्वती का सुंदर संवाद है। इसलिए इंसान को समझना चाहिए कि गुरु भक्ति करनी कैसे चाहिए, क्योंकि तुम्हें सिद्धि देने वाले और मोक्ष देने वाले गुरु ही होते, गुरु से बढ़कर कोई देव नहीं है। जय गुरुदेव, जय माई की।